भैया मैंने बहुत टाइम पहले एक ऐड देखा था टीवी पे, दे वर सेलिंग सम चड्डी बनियान्स एंड इन अ वेरी रैंडम मैनर, और लास्ट में कह देते थे बड़े आराम से। वही हुआ, मतलब आज उतनी रैंडमता नहीं थी, कुछ मेहनत थी, बहुत सारा टैलेंट था और जीत गई राजस्थान रॉयल्स बड़े आराम से। मैं नितिन, मेरे साथ प्रथमेश, एंड वेलकम वन मोर टाइम टू लेट्स रिव्यू। वील बी रिव्यूइंग दिस अमेजिंग लाइक फायरवर्क्स से भरपूर मैच, किंग्स 11 पंजाब वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। वेलकम प्रथमेश। Trust me on this, Nitin. Trust me. If I were to open this, if I had to deliver an opener for this session, मेरा ओपनर भी एग्जैक्ट सेम था। काफी दिन हो गए सैफ अली खान नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ठीक है, साइड हो जाओ। राजस्थान रॉयल्स आ गए बड़े आराम से। बिल्कुल बड़े आराम से यो वाओ करते हुए यार उन्होंने पूरा मैच जो उसको हथिया लिया। 17.5 ओवर्स में वो लोग काम तमाम करके निकल गए, दुनिया पैक वैक करके। कहाँ ये लोग लगे पड़े थे कि उसकी सेंचुरी पूरी नहीं हुई, उसका ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, निपट गया भाई। वो बड़े आराम से का 10% भी पहले वाले मैचेस में आ जाता ना, तो काफी ऊपर चले जाते। तब क्या हुआ, मतलब वो एवरेज। बट सच इज द नेचर ऑफ द गेम, सच इज द गेम इटसेल्फ, एंड सच इज द आईपीएल। वो वैसे ही काम करता है भाई। बिल्कुल वही काम करता है। हीरोज की बात से ही शुरुआत करेंगे। चलो भैया, हमारी हर बार की तरह हीरोज आज के मैच के बेन स्टोक्स, जिन्होंने ताबड़तोड़ खेला है, लाइक ठोक के खेला है, और उससे पहले गेल द यूनिवर्स बॉस 1001, लाइक शगुन चल रहा था, शरद पूर्णिमा है भाई, कि 1001 छक्के पूरे कर देता हूं मैं और अपना पूरा रिकॉर्ड बना लेता हूं। तो उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। ये बट 1000 सिक्सेस है नितिन, 1000 सिक्सेस, हर एक ओवर 6 बॉल का, मतलब 1000 डिवाइडेड बाय 6, सो अराउंड 166। दैट मींस 8 to 9 आईपीएल इनिंग्स। 4 आप आईपीएल गेम्स देखो सिर्फ सिक्सेस से भरे। ही इज नॉट कॉल्ड द यूनिवर्स बॉस फॉर नथिंग। यू गेट द मैथ। Absolutely. And कहीं ना कहीं हर एक मैच में, every time, yesterday also we were talking about this, कि every time he hits a six, it's so effortless. Again, बड़े आराम से is the tagline हमारे शो का आज। बहुत ही आराम से करके निकल जाते हैं। प्रथमेश, I was not very sure कि मैंने सही सुना है या मेरे स्टेटिस्टिक्स सही है या नहीं, लेकिन विराट कोहली के 5000 प्लस रन्स है, जो कि टोटल रन्स है, और ये भाई ने छक्कों में निपटा दिया इससे ज्यादा यार। 1000 सिक्सेस, अनइमेजिनेबल ना, मतलब अनइमेजिनेबल। ये आते हैं तो थॉर का जो हथौड़ा लेकर वो आते हैं ना, कोई इनसे मतलब क्या, सिंगल की आवश्यकता नहीं, सिंगल तो भागते नहीं, और जिस स्टांस से खड़े रहते हैं, और एक बार अनलीश कर दिया अपनी पावर, शुरू कर दे भाई, तो आपकी तो मतलब आप क्या सत्यनारायण की पूजा डाल दो ग्राउंड पर, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं किससे होगा किससे नहीं होगा, लेकिन फिलहाल के लिए यार यहाँ पे केएल राहुल से होगा, हमको ऐसा लग रहा था, और लग रहा था नहीं यार बड़े आराम से ये भी आज ऊपर पहुंच जाएंगे, बट नहीं हो पाया। लेकिन अगेन एनआरआर यानी नेट रन रेट काम में आया, और अभी भी चौथे नंबर पे बरकरार है टीम ए पंजाब। अब देखते हैं आगे जो 2-1 मैचेस इनके बचे हैं, तो उसमें क्या जलवे दिखाते हैं ये। लेकिन फिलहाल देखो यार, वही मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, ठीक है, उसके बाद कोलकाता, पंजाब, राजस्थान, देन अभी वो नीचे नाटक चलने वाला है जब आपका चेन्नई सनराइजर्स हैदराबाद। ओह गॉड, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर आपकी मैथमेटिक्स में डिग्री है तो आईपीएल वाले आपको बुला लेंगे, भाई आओ हमारे लिए काम करना शुरू कर दो, क्योंकि अभी बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, मचान मचने वाला है, बहुत ही ज्यादा ऊपर नीचे होने वाला है। ये हारा तो वो नीचे, वो हारा तो वो ऊपर, कौन क्वालिफाई होगा कौन नहीं होगा। लेकिन जैसे हमने बात की थी, पार्टी पूपर्स आर स्टिल ऑन। जो नीचे थे इतने सीजन में, पूरे सीजन में, अचानक से उन्होंने ट्विस्ट इन द टेल और क्या ड्रामेटिक वे में लाना शुरू कर दिया। Not just Chennai Super Kings, not just the yellow in the background that is bringing about that change, that twist. Now even Rajasthan Royals joins the club, And आपने देखा नहीं, मैं तो व्हाइट में आ गया हूँ आज, जो होगा देखी जाएगी, आई डोंट केयर, कोई भी ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, क्योंकि समझ नहीं आ रहा जब तक क्वालिफायर नहीं हो रहा है। पंजाब का ही वही हुआ, शरणागति, पीस, भाई ओम शांति, नमः शिवाय। एब्सोल्युटली। अगर शुरुआत से ही बात करें, शांति नहीं मिल रही थी इनको, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल वाज नॉट हैप्पी लूजिंग द टॉस, एंड ही न्यू कि यार ये अभी ड्यू फैक्टर होगा, ये होगा वो होगा, उस वजह से मुझे दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन उसके बावजूद एक अच्छा स्कोर खड़ा किया भाई, 185 रन was not a bad score। लेकिन अगेन सामने राजस्थान की टीम है जिसने इससे पहले मुंबई द दिग्गजस, उन लोगों को 190 प्लस के स्कोर पे पिछले ही मैच में हराया था। And very good, yeah. Consistently when you play well ना, so it gives you a boost, it gives the entire team a boost, और वही कोई देखने को मिला। देखो पंजाब के सक्सेस के पीछे भी मुझे लगता है वही है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, one at a time था।
सेम गोज फॉर राजस्थान रॉयल्स, अभी 2 मैचेस जीते हैं ना, कॉन्फिडेंस एकदम चरम पे, आने वाले समय में दिस विल हेल्प देम। फैंस का कॉन्फिडेंस कितने चरम पे, मुझे ये तो मतलब और ही लेवल है उसका, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स ने जैसे ही टॉस जीता पहले चुनी फील्डिंग, तो वो ट्रेंड जारी रहेगा यही सोचकर उन्होंने फील्डिंग चूज की। लेकिन द मोमेंट दे विटनेस 185 ऑन द बोर्ड, क्या उनको लगा होगा कि 81 85 चेस कर पाएगी अपनी टीम, मतलब फैंस को लगा होगा, लेकिन उन्होंने किया और कितनी आसानी से किया, और वो ट्रेंड अभी भी जारी है। अगर आप फील्ड सिलेक्ट कर रहे हो पहले, आप जीत रहे हो। राइट, और कहीं ना कहीं फैंस को तो क्या, लेकिन जिसने डिसीजन लिया था, जब ये डिसीजन लिया गया था कि भैया, ग्राउंड्समैन से भी बात की होगी, बाकियों से भी बात की होगी कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, थोड़ा एक्सपीरियंस, क्योंकि देखो एक फायदे की बात यह है 3 ग्राउंड्स हैं खाली, कहीं ना कहीं जब आप इतने मैचेस खेल लेते हैं तो आपको समझ में आने लगता है, आप जम जाते हो, है ना। जैसे क्या होता है जब अपने होम ग्राउंड में आप खेलते हो तो आपको, ऑफ कोर्स हमने देखा है वो, तो कुछ अलग स्थिति होती है, जब दूसरे के ग्राउंड में जाके खेलते हो तब कुछ और स्थिति होती है, कहीं ना कहीं दैट वाज द आइडिया, एंड दैट इज द आइडिया ऑफ द एंटायर आईपीएल। एग्जैक्टली। और मतलब यूनिवर्स बॉस और केएल राहुल जब तक वहां पर थे तो लगा भाई अब तो मतलब इनको रोकना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि राहुल के जो रन है और वो मार्जिन था रन और बॉलों के बीच का, वो काफी कम था, मतलब ही वाज प्लेइंग एज इफ ही वाज प्लेइंग वनडे इंटरनेशनल। लेकिन वो लाजमी है, वो बनता है, क्योंकि एक साइड में अगर यूनिवर्स बॉस अनलीस्ड है, अपने 99 रन किए यार, और जिस तरीके से आउट किया उनको जोफ्रा आर्चर की वो डिलीवरी, और उसके बाद आया वो गुस्सा, बैट फेंक दी, लेकिन उसके तुरंत बाद वो स्वीट जेस्चर that shows that you have that Caribbean blood in your veins, it is coursing through your vein, क्योंकि ये लोग गाली नहीं देते। हमें लगता है कि वेस्ट इंडियंस बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव रहेंगे, वेस्ट इंडीज इफ यू स्वेयर it is a reprehensible act, is the Australian who give galis, not the West Indians. So उसके बाद तुरंत गुस्सा शांत, हाथ मिलाया, और जैसे ही he was walking towards the pavilion, हेलमेट रखा बैट पर और बैट दिखाई अपनी, यूनिवर्स बॉस कौन हूँ, मैं हूँ। बिल्कुल, बहुत मैं वो पोस्ट इनिंग प्रेजेंटेशन देख रहा था, उसमें उन्होंने कह भी दिया, आई डोंट केयर यार, 99 मानो मत मानो, मेरे लिए तो सेंचुरी है, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। एंड कहीं ना कहीं जो बैट भी फेंका था, मुझे लगता है वो इट वाज जस्ट अ थिंग जो हाथ से गया, बिकॉज़ ही वाज ट्राइंग टू हिट इट ऑन ऐसा ग्राउंड के ऊपर, और वो फिसल गया है जो भी हुआ। एंड छोड़ दो स्वीट जेस्चर की बात करो, मैक्सवेल वाज द वन तो बड़ा स्वीटली उसको लेके आए, क्या मौका मिला और किस पोजीशन से वो चौका भी गया ना उनका, वो फाइन लेग, वो भी ना मतलब मौके पर ही चौका था, ऐसे ही बोल सकते हैं, और कुछ नहीं था। इट वाज़न्ट एन इंटेंशनल शॉट, इट वाज नॉट अ स्किलफुली डन शॉट, वो गया। 18वीं ओवर में आप आ रहे हो, और क्या मार्जिन पर आपने, मतलब वो कॉलम में कितने रन बनाए आपने, फिर भी एक कैच उन्होंने पकड़ना चाहिए था, जो कैच बेन स्टोक्स ने पकड़ा। पडिक्कल की उस दिन बात की हमने कि इधर उधर कैच पकड़ना आसान हो जाता है काफी, लेकिन आगे झुककर तो मैक्सवेल को शायद वो कैच तो शायद पकड़ना चाहिए था मिनिमम, वो भी नहीं कर पाए। ठीक है, मैं कहता हूँ बहुत सारी आसान चीजें हैं जो इस सीजन में और इससे पिछले कुछ एक सीजन्स में मैक्सवेल नहीं कर पाए। लेट्स हाप ऑन दैट। कैच वाली तो अभी थोड़ी दिल्ली दूर है, वो छोड़ ही दो, उसकी बात ही नहीं करूंगा मैं, क्योंकि कुछ और बड़ी आसान चीजें हैं उस इंसान के लिए। जितनी मैं तारीफ करूं या जितना पुरानी इनिंग्स की बात करूं, छोड़िए, कल की बात जो बीत गई सो बात गई, उसको भूल जाते हैं। कैचेस ड्रॉप करने की बात अगर करें तो भैया रियान पराग वाला एक कैच छूटा, 2 जन गए थे। सेम गोज फॉर तिवातिया वाला कैच, जहां पे अगेन 2 लोग गए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं, सामने वाले ने बड़ी इज्जत से कह दिया भाई तू पकड़ ले। गेल ने अपना पूरा भरपूर मजा लिया, लेकिन लास्ट में जैसा कहा जाता है all's well that ends well, सो उनके लिए सब कुछ, वो जो कर्म थे उनके बुरे कर्म सब कुछ धुल गए, और बड़े आसानी से और बहुत ही प्यार से आगे खेल गए। स्मिथ की बात करनी बनती है प्रथमेश। जस्ट अबाउट टू कम टू दैट, यू सेड इट राइटली, स्मिथ और जोस बटलर। पहले तो स्मिथ अलोंग द ग्राउंड खेलते हैं यार, क्या बढ़िया खेलते हैं। T20 क्रिकेट, अगेन वी आर सेइंग टाइम एंड अगेन, दैट इज नॉट जस्ट गोइंग हैमर एंड टॉन्ग्स टॉक टॉक। स्मिथ जब खेलते ना, एक अलग सी आवाज आती है बैट से, चिक, इट्स नॉट द टॉक साउंड, इट्स हल्का सा जो युवराज सिंह के बैट से आता था, हल्का सा चिक साउंड। दैट गोज टू शो उनकी काबिलियत की अलोंग द ग्राउंड क्या खेलते हैं, बहुत ही सुंदर। right. और अगर आप ऑर्थोडॉक्स क्रिकेटर हैं, अगर आप ओल्ड स्कूल क्रिकेट के फैन हैं, तो आपको स्मिथ का खेल पसंद आना ही आना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट से समथिंग इन योर ओन यूनिक वे अबाउट बटलर। नहीं, बटलर तो मुझे बड़ा दूर लगता है यार वो आदमी, आई लाइक हिम, है ना। वही जब बैट में आ जाए तो फिर वो
कहते हैं ना गरम चाकू जब बटर में चल जाता है तो उसकी चाबुक। बैट पे बॉल आने की देरी होती है, एंड इट्स सो स्मूथ, इट्स सो नाइस जो भी शॉट्स उसने मारी। एंड कहीं ना कहीं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू हिज परफॉर्मेंसेस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ दिस सीजन ऑफ द आईपीएल। मुझे पता था यार ये कुछ करके जाएगा, बिकॉज बहुत उम्मीदें थी उससे, एंड आज देखने को मिला। एवरी टाइम यू व्हेन यू सी अ गुड प्लेयर पुटिंग फोर्थ हिज और हर बेस्ट किसी एक पर्टिकुलर मैच में, तो लगता है यार कि हाँ ये है पैसा वसूल। हालांकि फ्री में देख रहे हैं, लेकिन ये है पैसा वसूल। व्हाई? बिकॉज यू वांट दीज पीपल टू परफॉर्म, एंड दैट इज व्हाई। इट इज नॉट कि भाई कहीं से भी बड़ी मजबूरी में चुन के ले आए। अरे भाई पूरे पूरे 26-27 लोग का स्क्वाड है। एक्चुअली बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, जिनमें से आप 14-15 चुनते हो और उनमें कुछ को बैठा देते हो, कुछ को कहते हो तुम नॉर्मल ड्रेस में बैठे रहो, चिल करो, कुछ पानी पिलाते हैं। उसमें अगर आप बेस्ट नहीं चुन पा रहे हो तो दिक्कत है, और उसमें वो जो बेस्ट चुने हुए हैं अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत है। Absolutely. पूरे देश दुनिया के लोग हैं यार, इट्स नॉट अ जोक। सो व्हेन यू सी अ जॉस बटलर हिटिंग इट, एंड हाउ यू लव इट, इट्स अ पैसा वसूल गेम जो कि उनकी स्ट्राइक में देखने को मिला। जॉस बटलर की बात की हमने, स्मिथ की भी बात की, लेकिन और एक एस बाकी है जो बहुत ही उम्दा खेले, संजू सैमसन। एब्सोल्युटली। और मैं मतलब क्या वेट कर रहा हूं, वो जो 106 मीटर का उनका छक्का है, मैं चाह रहा हूं कि बस वो कब टूटेगा उनका। मैं उसी का वेट कर रहा हूं। बट ये संजू सैमसन अनदर वेरी ब्रिलियंट प्लेयर यार। मतलब उनको पता है मैं क्या कर रहा हूं, कहां हिट कर रहा हूं और कैसे हिट कर रहा हूं। हाँ ठीक है, कई बार हो जाता है कि मैंने मारी और ऐसे आउट वैसे आउट, लेकिन ही नोज हिज गेम यार। प्लीज। right? I mean, I love to draw this parallel between. I mean, when you compare two innings and when you have players of the similar temperament and उनका गेम काफी नजदीक है और सिमिलर है शायद, संजू सैमसन और वहां पर पूरन, पूरन भी वहां पर अनफॉर्चुनेट रहे। पूरन भी खेलते हैं, बहुत अच्छी तगड़ी शॉट लगाते हैं, लेकिन संजू सैमसन का गेम ही कुछ अलग है। दोनों अपने टीम के लिए सेम रोल अदा कर सकते थे, लेकिन संजू सैमसन आज पूरन से कई गुना आगे। मैं आपको बताता हूं पूरन के संग एक छोटी सी दिक्कत जो मुझे लग रही है। ऑफ कोर्स ही इज अ यंगस्टर एंड ऑफ कोर्स ही इज गॉट दोस शॉट्स, उनके क्वेवर में वो जैसे बोला जाता है क्या, एरोज हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं उनको समझाना पड़ेगा, उनको दिखाना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा कि भैया कब कैसे शूट, खाली घुमाने का नहीं है। As we just pointed out, it's not just about hitting the ball out of the park all the time. Of course it is, लेकिन आप गेंद एक रात में नहीं बन जाते हो, सो आपको थोड़ा वक्त लगेगा। जी बिल्कुल, आपको थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा मैच्योरिटी से खेलना पड़ेगा, एंड यू विल बी अ तोड़ फोड़ ब्लॉकबस्टर बैट्समैन। You must have noticed one thing in throughout this conversation, ever since we started around 10-15 minutes back, not a single bowler, his name has appeared in this chat, in this conversation. So turning out to be batsman's game tonight, isn't it? Absolutely. When you have a score, when you have 180 plus on the board, and when the opponents, chase down that score so easily, बड़े आराम से, तो फिर of course, you have to talk about the batsman. अगर यहाँ पे भी बॉलर्स की बात करनी पड़ जाए तो फिर वो बेइज्जती होगी कि भैया इसने इतने पड़वा दिए, इसने इतने पड़वा दिए। Absolutely. लेकिन मैच बोल नहीं सकते इसका कल के जैसा इतना बैलेंस गेम नहीं हुआ, लेकिन राजस्थान के लिए क्या मैच रहा है, क्या सॉलिड बूस्टर काम करेगा उनके लिए। नॉट सो मच अ सॉलिड बूस्टर फॉर पंजाब दो। अभी मतलब ये अंकतालिका, फाइनली वो वर्ड आ गया, उस पर कहीं ना कहीं अभी वो बैलेंस नहीं है। लेकिन वही तो मजा है आईपीएल का, अब किसके 6, किसके 7, किसके 12, किसके 14, और आखिरी में वो लास्ट कॉलम ही डिसाइड करेगा द नेट रन रेट। Absolutely. And कहीं ना कहीं किंग्स 11 पंजाब is gonna bounce back, मुझे पता है, क्योंकि वो ठीक है, एक झटका भी जरूरी होता है कई बार, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट खत्म हो जाता, नहीं तो राजस्थान आज बाहर हो गई होती और वो ऊपर चले गए होते। कहीं ना कहीं दैट झटका इज जरूरी फॉर यू। लेट्स जस्ट वेट एंड वॉच। आई एम श्योर किंग्स 11 आगे कुछ कर ही लेंगे। Absolutely. What a fantastic game. And there are more fantastic games all lined up to excite us, to entertain us, and both me and Nitin to keep engaged in the days to come. Of course, it's going to be fantastic, Nitin. Yes, absolutely. And we'll be here. We'll be reviewing the games for you. We were just talking about that, me and Prathamesh, ki how excited we are इस सब को लेके. So बस all you need to do is हमारा साथ दीजिए. Don't forget to subscribe to the channel. या फिर वो देसी भाषा में बोल देता हूँ मैं, जैसे बोलते हैं सब्सक्राइब कर लो भाई. I don't know why जो लोगों ने अंग्रेजी में बी बनाया है उसको बड़ा साइलेंट सा कर दिया गया है, हमारे यहाँ उसको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शो अस योर लव।
We'll be back tomorrow with more from the field and from the world of cricket. Absolutely. See ya. See you tomorrow.